सबसे पहले मैं आप मीडिया के जितने भी मीडिया पर्सनालिटीज़ हैं, जितने भी अलग अलग चैनल से और मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे उनके मशकूर हैं कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ी आपने हमारा मसला हाईलाइट करके उसको रिजॉल्व करवाने में अहम किरदार जो है वो निभाया। हमें सरकार ने 7th पे कमीशन का बेनिफिट दिया, मगर अभी तक आज तक जो है वो 5 महीने हो चुके हैं। हमारे टीचर हजरात, हम इस वक्त भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। हमें इतना हम परेशान हो चुके हैं कि हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और हर रोज़ जो कर्जदार हमारे हैं वो सुबह दस्तक देते हैं घर पर कि हमें जो है वो पैसा दिया जाए। हमारी तजलील हो रही है पूरी सोसाइटी में। हम सरकार से, गवर्नर इंतजामिया से, एडवाइज़र साहब से ये गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारी कम से कम जो 5 महीने की पेंडिंग है उसमें से कम 3 महीने की सैलरी तो दो, ताकि हम अपने घर बार को चला सकें, हम अपने बीवी बच्चों को, अपने बूढ़े माँ बाप को देख सकें, क्योंकि हमारी इस वक्त बेहद तजलील हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर हमें दोबारा पिछले हालात की तरह हालात बनाने पड़े, हमें फिर सड़कों पे आना पड़े और सिविल सोसाइटी का सवाल या निशान गवर्नर इंतजामिया के खिलाफ जो है फिर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि बच्चे सफर होंगे। जब बच्चे सफर होंगे तो सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी इस मामले में किरदार निभाना है। दूसरा, हमारे मुश्किलात को लेकर कल गवर्नर के मुशीर से मुलाकात की तो उन्होंने क्या यकीन दिया? कल हम जब उनसे सैलरी का मसला हमने उठाया तो उन्होंने कहा कि हमने आपको 7th पे कमीशन का बेनिफिट दे दिया, अब बाकी क्या रहा। हमने कहा ठीक है सर, आपने दिया है, मगर हमें सैलरी के बगैर हम क्या करेंगे उसको। डॉक्यूमेंट्स में ठीक है आपने 7th पे दे दिया, लेकिन हमें जब सैलरी मिलेगी तो तभी जाकर हम अपने अयालों का, अपने घर वालों का पेट भर सकेंगे और हम जो हमारी तजलील हो रही है सिविल सोसाइटी में वो उससे हम बच सकेंगे। हमें कम से कम अगर 5 महीने की पेंडिंग है, कम से कम 3 महीने के तो दी जाए, ताकि हम अपने बीवी बच्चों को देख सकेंगे, हम अपने बूढ़े माँ बाप के लिए 10 रुपए की टेबलेट ले सकेंगे। बार बार अपने मोहल्लेदारों से, अपने रिश्तेदारों से कितना हम जो है वो इस वक्त तक उधार ले सकते हैं। बात का हमें दुख है कि जिस स्टेट के नेशन बिल्डर्स जो स्टेट का नक्शा, जो स्टेट की डेवलपमेंट में अहम किरदार निभाते हैं, उनकी ये खस्ता हालत है, तो बाकी हमारी आवाम जो है वो गवर्नर इंतजामिया से क्या एक्सपेक्ट कर सकती है कि वो उस स्टेट के लिए कितना उसकी हित में है। इसलिए दूसरा हमारा अहम मसला था रेगुलराइजेशन का, पिछले 2 सालों से पेंडिंग पड़ी हुई है। जब ये बात हमने एडवाइजर साहब से की तो उन्होंने कहा, डायरेक्टर मैम को उन्होंने कहा कि आप इनको प्रमोशन करें, जो टीचर है मास्टर बनाए, मास्टर से हेडमास्टर से जेडीओ बनाए, और फिर जाके जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उनको हम उन पोस्टों पे एडजस्ट करेंगे। हम ये पूछना चाहेंगे एडवाइजर साहब से, क्या वो उस वक्त की मशीनरी जो आपकी थी, जो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब थे या डायरेक्टर साहब थे, जेडीओ साहब थे या हमारे सीईओ साहब थे, जिन्होंने हमें उस वक्त अपॉइंट किया, प्रॉपर चैनल से अपॉइंटमेंट हमारी हुई है, अब आपको इस वक्त आप ये बात कर रहे हैं कि जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, बताइए वो लोग कहां जाएंगे जो उस वक्त क्राइटेरिया रखा था +2 का, तो उस बेस पे जो लगे हुए हैं वो उनके लिए क्या आपने सोचा है। जब सुपरन्यूमरी पोस्ट आपने क्रिएट की है, ठीक है, 28,362 पोस्टें आपने क्रिएट की है, तो ये जो आरईटी अनरेगुलराइज्ड है, इनके लिए आपने क्या सोचा है। क्या ये लोग फिर दोबारा सड़कों पे आए? क्या ये लोग फिर स्कूलों को छोड़कर एहतजाज करने में आगे पेशरफ्त करें? तो ये फिर वही हालात बन जाएंगे। हम गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश करेंगे आपकी वसातत से, आपके माध्यम से, कि कम से कम हमें सैलरी दी जाए, ताकि हमें सड़कों पर ना आना पड़े, और जो अनरेगुलराइज्ड असातिज़ा हमारे हैं उनको रेगुलराइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया जाए।